हेलो एंड वेलकम टू हमारा सिलेक्शन। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे वीडियो में, जहां आज हम करने वाले हैं टेरिटोरियल आर्मी रिक्रूटमेंट 2021 के लिए प्रीवियस ईयर पेपर्स पे प्रैक्टिस। ये जो हमारा बैच है ये प्रैक्टिस स्पेशल बैच है, जिसमें हम टेरिटोरियल आर्मी के गोल के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब जो वक्त है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम जो है वो 1 महीने से भी कम समय बचा है एग्ज़ाम के लिए। ऐसे में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो इस वक्त ये है कि हम जितनी से जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे हमारा स्कोर उतना ही ज़्यादा इम्प्रूव होगा। इसी मकसद से हमने आपके लिए स्पेशल बैच बनाया है, जिसमें हम करते हैं टेरिटोरियल आर्मी के प्रीवियस ईयर पेपर्स पर प्रैक्टिस। और आज जो हम पेपर आपके लिए लेकर आए हैं वो है रीजनिंग का पेपर, जो जुलाई 2015 में आया था। जुलाई 2015 का पेपर है। चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चंस आए थे। इन सारे क्वेश्चंस को करने से क्या होगा कि आपको आइडिया मिलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, कौन सा जो टॉपिक है वो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है, या किस टॉपिक में आपको परेशानी है जिसे आपको इम्प्रूव करना है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करना। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ये जो है ये एनालॉजी का क्वेश्चन है। एनालॉजी जो है वो टेरिटोरियल आर्मी के पेपर में करीब 5 से 6 क्वेश्चन जो है वो एनालॉजी से पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास क्या है, लाइट सन हीट किससे। अब यहाँ पे लाइट और सन का क्या रिलेशन है कि लाइट जो है वो हमें सन से मिलता है, रोशनी सूर्य से मिलती है, तो गर्मी किससे मिलती होगी वो हमें बताना होगा। इलेक्ट्रिसिटी बिजली, मून चंद्रमा, सी फायर यानी कि आग, या फिर डी स्टार्स। तो हीट जो है हमें फायर से मिलती है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एनालॉजी का ही है। ट्रबल सेफ्टी फ्रीडम डैश। अब ट्रबल है तो सेफ्टी, यानी कि अगर परेशानी है तो उससे सुरक्षा है, तो फ्रीडम है तो क्या है, यानी कि यहाँ पे आपको क्या ऑपोजिट बताना है। ठीक है, ऑप्शंस क्या है, इंडिपेंडेंस यानी कि स्वतंत्रता, स्लेवरी यानी कि गुलामी, लिबर्टी यानी कि आज़ादी, और पेशेंट यानी कि धैर्य। ठीक है, सो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, अब यहाँ एंटोनिम से, तो फ्रीडम का एंटोनिम इंडिपेंडेंस तो बिल्कुल भी नहीं होगा, लिबर्टी भी नहीं होगा, पेशेंट आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। ऑप्शन बी स्लेवरी यानी कि गुलामी आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हाउस वॉल वॉल डैश। घर जो होता है वो दीवार का बना हुआ होता है, घर जो होता है वो दीवारों का बना हुआ होता है। तो उसी तरह से वॉल यानी कि दीवार किसके बने हुए होते हैं, सीमेंट, सैंड, रूफ या फिर ब्रिक। सो ऑब्वियसली सीमेंट एंड सैंड तो कंपोनेंट होता है, लेकिन मेजर कंपोनेंट जो होगा वो होगा ब्रिक, यानी कि ईंटें, दीवार ईंटों का बना हुआ होता है। नेक्स्ट है हमारे पास सॉफ्ट, स्पॉन्ज, शार्प डैश। ठीक है, सॉफ्ट क्या होता है, स्पॉन्ज। स्पॉन्ज कैसे होता है, बिल्कुल सॉफ्ट मुलायम होता है। तो इसमें से शार्प क्या होगा, शार्प के लिए क्या होगा, यानी कि एग्जाम्पल देना है हमें यहाँ पे। ऑप्शन क्या, ब्लंट, ये तो शार्प का ऑपोजिट है, कट, पियर्स और नाइफ। तो शार्प क्या हो सकता है, शार्प नाइफ हो सकता है। ठीक है, चाकू जो होगी वो तेज होगी, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास आर्मी, सोल्जर, गैलेक्सी डैश। आर्मी में क्या होते हैं, जवान होते हैं, यानी कि सोल्जर्स होते हैं। तो उसी प्रकार गैलेक्सी में क्या होते हैं, प्लैनेट, सैटेलाइट, मीटियोर या स्टार। ऑप्शन डी स्टार, गैलेक्सी में स्टार्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है न्यूज़पेपर, प्रेस, क्लॉथ डैश। न्यूज़पेपर कहाँ छपता है, प्रेस में छपता है। न्यूज़पेपर प्रेस में छपता है, तो कपड़ा कहाँ बनता है, ऑप्शन है हमारे पास कॉटन मिल, टेलर, मार्केट। तो कपड़े कहाँ बनते हैं, वो मिल में बनते हैं, कपड़ों के मिल में कपड़े तैयार किए जाते हैं। तो ये तो था एनालॉजी का क्वेश्चन। और देखते हैं कि किन टॉपिक्स से सवाल पूछे गए हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फाइंड द ऑड वन आउट। ठीक है, अब यहाँ पे ऑड वन आउट आपको निकालना है। पहला है हमारे पास ट्रेनिंग, गैरनेट, सराउंड, ड्रूनस। यहाँ पे ये 4 ऑप्शन है, ट्रेनिंग, गैरनेट, सराउंड, ड्रोनस, ड्रोन्ड, ड्रॉन्ड, वाटरी, एटर। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ ये क्या किया गया है कि ये कोडिंग डिकोडिंग का, ये काफ़ी जो है वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कोडिंग डिकोडिंग को यहाँ यूज़ किया गया है और उस पर ऑड वन आउट का क्वेश्चन बनाया गया। ठीक है, सो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ट्रेनिंग में क्या किया गया है, ट्रेनिंग में आपको GARNNIT किया गया। ठीक है, लास्ट वाला वर्ड यहाँ पे हमारे पास, यहाँ अगेन पहले है, यहाँ पे क्या लॉजिक लगाया गया है कि ट्रेनिंग में यहाँ क्या किया गया है कि टी और जी उल्टे हैं, यानी कि टी की जगह जी, जी की जगह टी। ठीक है, सराउंड में भी एस की जगह डी, डी की जगह एस, ड्रोन्ड में भी डी की जगह, यहाँ पे भी ऑपोजिट किया गया, डी की जगह डी और डी की जगह डी,
यहाँ वाटरी में भी W की जगह A और यहाँ पे लास्ट में, तो यहाँ पे क्या किया गया है कि इन सब में फर्स्ट और लास्ट को इंटरचेंज किया गया है, और उसके वजह से कि यहाँ पे आपके पास क्या है, ट्रेनिंग है, TARINING। तो हमने क्या किया, फर्स्ट और लास्ट को इंटरचेंज कर दिया, और यहाँ पे हम क्या करेंगे कि RA की जगह हम AR लिख देंगे, IN की जगह NI, और यहाँ पे भी IN की जगह हम NI लिख देंगे। तो इस तरीके से हमारा ये जो है ये तैयार हो गया। अब इस बेसिस पर ये जो ड्रोन्ड है ना, ये अलग है, ये इसमें ये लॉजिक फॉलो नहीं किया गया है, इसलिए ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम ऑफ ₹700 हैज टू बी यूज्ड टू गिवन 7 कैश प्राइजेस टू द स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल फॉर ओवरऑल परफॉर्मेंस। इफ ईच प्राइज इज ₹20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस, व्हाट इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ प्राइस। 700 रुपये को बच्चों में बांटना है 7 जगह, ठीक है, मतलब 7 कैश प्राइजेस देने हैं 700 रुपये के, और वो इस तरीके से बांटना है कि पहला जो है वो अपने पिछले वाले से 20 कम हो। तो सबसे कम वैल्यू जो होगी ना वो क्या होगी, ठीक है। इसको आप AP का फॉर्मूला लगाकर बना सकते हैं, SN का जो फॉर्मूला होता है ना उससे लगाकर आप बना सकते हैं। तो यहाँ हम क्या करने वाले हैं, SN का फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए SN में हमारा सम क्या हो जाएगा, 700। SN का पहले फॉर्मूला क्या होता है, SN का फॉर्मूला होता है, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ n/2 2a n-1, ये 2a क्या होगा, प्लस होगा n-1 × d, ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला है। अब SN कितना हो गया, SN 700, n हमारे पास 7/2, a हमें नहीं पता, a हमारी लीस्ट वैल्यू है, प्लस n हो गया 7, 7 में से 1 माइनस किया हमने 6, और d हो गया हमारे पास 20, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो a की वैल्यू क्या आएगी, a की वैल्यू 40 आएगी, यानी कि सबसे कम जो प्राइस होगा वो 40 रुपये का होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है, इन अ फैमिली देयर आर 5 मेंबर्स विद पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन। 5 लोग हैं, पेरेंट्स हैं और चिल्ड्रन हैं। The members A, B, C, D and E, out of which 2 are males and 3 are females. 5 लोगों के परिवार में 2 पुरुष हैं और 3 महिलाएं हैं। A has 3 children, 2 daughters and 1 son. C is B's son. A is D's father. How is E related to B? चलिए इसको सॉल्व करते हैं। चलिए अब सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कितने लोग हैं, 5 मेंबर्स हैं, जिसमें से 2 मेल हैं और 3 महिलाएं। सबसे पहले कि A has 3 children, A है और इनके 3 बच्चे हैं, ठीक है, हमने 3 बना लिए। 3 में से 2 बेटियां हैं और 1 बेटा है। C is B's son। अब यहाँ पे और कोई शादीशुदा कपल नहीं है, तो C जो है वो B का बेटा है, तो B इसकी वाइफ होगी। तो ये है हस्बैंड और वाइफ, ये माइनस हमने नेगेटिव में दिखाया, यानी कि वो महिला है, और ये प्लस में ये पुरुष है। तो B का बेटा कौन है, B का बेटा है C, तो C क्या हो गया, मेल हो गया। 2 मेल मेंबर्स मिल गए हमें। आगे A is D's फादर। अब A जो है वो D का पिता है, तो D हो गया हमारे पास। अब 2 यहाँ मेल मेंबर्स मिल गए, तो ये क्या होगी, महिला होगी, फीमेल होगी। अब लास्ट हमारे पास कौन बचा, E, तो वो E यहीं आएगा, और ये भी क्या होगी, महिला ही होगी। तो हाउ इज E रिलेटेड टू B, E B से किस प्रकार रिलेटेड है, तो E B की क्या होगी, बेटी होगी, ठीक है। सो ऑप्शन B जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, सीक्रेट इज रिटन एज CRETSE, देन चॉइस इज रिटन एज, हमारे पास क्या है, हमारे पास है सीक्रेट। सीक्रेट को हमने कैसे लिखा है, CRETSE, ठीक है। तो चॉइस हम कैसे लिखेंगे, CHOICE। यहाँ हमने क्या किया है, यहाँ हमने 2 के बाद जो भी आया है, 2 लेटर्स के बाद जो भी आया है उसे हमने डायरेक्ट यहाँ लिख दिया, और बाकी के 2 लेटर्स इस तरफ यहाँ लिख दिए। तो 2 के बाद हमारे पास क्या बच रहा है, OICE। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, OICE, और उसके बाद CH को उसी तरह से लिख देंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा, OICECH, यानी कि ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है, रोशन इज टॉलर देन हार्दिक, हु इज शॉर्टर देन सुशील। सो रोशन इज टॉलर देन हार्दिक एंड हार्दिक इज शॉर्टर देन सुशील, ठीक है। निजा इज टॉलर देन हैरी,
निज़ा इज़ टॉलर देन हैरी, हैरी को हम HY से दिखा देते हैं, बट शॉर्टर देन हार्दिक, लेकिन वो हार्दिक से छोटी है, ठीक है। तो यहाँ हमने लिख लिया सुशील इज़ शॉर्टर देन रोशन, सुशील इज़ शॉर्टर देन रोशन, तो सुशील जो है यहाँ पे हमारा वो रोशन से छोटा है, RS हमने लिख लिया, ठीक है। हु इज़ द टॉलेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये बन गया, यहाँ हमारे पास क्या बन रहा R, हमारे पास है S, उसके बाद आया H के बाद आया N और N के बाद आया हैरी। तो सबसे टॉलर कौन हो गया? सबसे टॉलर हो गया रोशन, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास एक और ब्लड रिलेशन का ही सवाल है, सवाल देखते हैं। सवाल है इन फैमिली देयर आर 5 मेंबर्स, पेरेंट्स एंड 3 चिल्ड्रन। यहाँ भी 5 लोग हैं, 2 माता पिता हैं और 3 बच्चे हैं। ABCDE में से 2 मेल हैं और 3 फीमेल्स हैं। A के 3 बच्चे हैं, 1 बेटा और 2 बेटी। ये बिल्कुल वही क्वेश्चन है, C इज B's सन एंड A इज D's फादर, जो हमने पहला वाला किया था बिल्कुल वही है। Who is D's मदर, ठीक है। तो हमारे पास क्या आया था, उसमें A आया था, A की बीवी B, ये हमने, ये वाइफ थी और ये हस्बैंड, और इसके 3 बच्चे थे C, D और E और D 2 बेटियां थीं और C उसका 1 बेटा था, ठीक है। तो यहाँ सवाल क्या है कि हु इज D's मदर, D की माँ कौन है, तो D की माँ कौन होगी, D की माँ B होगी, B इज D's मदर, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये कोडिंग डिकोडिंग का है। इन अ सर्टेन कोड कोवेट इज रिटन एज FRYHW, क्या है हमारे पास, COVET इज रिटन एज FRYHW। तो आगे हमें क्या बताना है, SHDUO किसका कोड होगा, ठीक है। सो हमारे पास यहाँ पे क्या है, C के बाद F कैसे आया, C के बाद F आया +3, यहाँ पे +3 हमने किया। ठीक वैसे ही O के बाद हमने क्या किया, यहाँ भी +3, यहाँ पे भी हमारे पास +3, E के बाद H भी +3 और यहाँ पे भी +3, यानी कि सारे में लॉजिक क्या है, +3 का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे हमें कोड्स दिए गए हैं, तो अब इनके लिए वर्ड्स बताना है, ठीक है। तो यहाँ +3 कोड में है, तो वर्ड में क्या होगा, -3, ठीक है। तो S से 3 पीछे हम कहाँ जाएंगे, हम जाएंगे P पे, H से 3 पीछे E पे, D से 3 पीछे A पे, U से 3 पीछे R पे और O से 3 पीछे L पे। तो आ गया हमारे पास क्या, पर्ल, यानी कि ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अ गार्डनर हैज 1000 प्लांट्स, एक माली के पास 1000 पौधे हैं। ही वांट्स टू प्लांट देम इन सच अ वे दैट द नंबर ऑफ कॉलम्स रिमेन्स द सेम। What is the minimum number of plants that he needs more for this purpose? वो इस तरीके से उन्हें प्लांट करना चाहता है कि कॉलम्स की संख्या जो रहे वो समान रहे। तो what is the, तो सबसे कम क्या हमें कितने पौधों की ज़रूरत है। मान लेते हैं कि रोज जो होंगे वो x होंगे और कॉलम्स होंगे वो x होंगे, ठीक है। तो टोटल उसके पास पौधे कितने हैं, 1000 है। तो ये कैसे करेगा, x², x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी √1000। इसको अगर आप डिवाइड करें तो हमारे पास लॉन्ग डिवीजन मेथड से अगर हम स्क्वायर निकालने जाए तो रिमाइंडर हमारे पास कितना बचेगा, 39, ठीक है। हमारे पास रिमाइंडर बचेगा 39, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अगर ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाता तो हमें नंबर्स पता लग जाते। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए इससे नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर हमारे पास क्या होगा, इससे नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर हमारे पास 32 का होगा, 1024, ठीक है। हमने माइनस किया 1000, आंसर हमारे पास आ गया 24, यानी कि 24 और पौधों की ज़रूरत होगी ये काम करने के लिए। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। होप कि आपको ये वीडियो और ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे और आपने इन सारे क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस भी की होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और महामाया सिलेक्शन को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में एक नए पेपर के साथ मैं मिलूंगी आपको। टिल देन कीप वर्किंग हार्ड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।